सोहन जी, कैसे हो सभी के सभी आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 16 ऑफ हिस्ट्री की क्लास है। और आज चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, छठा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं। और दो पार्ट ऑलरेडी इसके हमने डिस्कस कर दिया और आज है हमारा पार्ट 3 और पार्ट 3 के अंदर ही आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके बाद अगला चैप्टर आएगा आपका विजयनगर वाला, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और आपको पता ही है 45 डेज चैलेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। और आज आपको पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा समय मिल गया आज मुझे, तो मैंने सोचा बना ही डालते हैं, क्यों ना बच्चों को थोड़ा लाभ मिले इस चीज़ का। अगर आप लोगों के मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड के अंदर बड़े ही खराब नंबर आ रखे हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से पेपर को करके आ सकते हैं और उस पेपर का बोर्ड एग्जाम के अंदर ही जहाज बना के उड़ा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दी है, आप जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये चीज़ है कि आपको ना डेली के 5 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के पोस्ट करते रहते हैं। जाइए जा करके इस चैनल के पे जाने के बाद कम्युनिटी सेक्शन के अंदर ही जो है आपको हर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। उन सभी क्वेश्चंस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि क्यों है इसका राइट आंसर सी। ठीक है, तो जाइए जाकर के चीज देखिएगा। प्लस बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट है कि डे वाइज है ना, कि यानी कि डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके डे वाइज अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो उसके लिए सिंपल सा रूल है भाई। चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, इस सेक्शन पे जाइए, वहीं पर जाकर के आपको दिखेगा कि क्लास 12th हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज है, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज है। थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए देख रहे हैं, लक्ष्य वाला एक निशान भी बना दिया है। और आई होप अभी भी आप लोगों का जो जोश है वो ठंडा नहीं हुआ होगा। आपके अभी भी जो है 95% मार्क्स आ सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर मैं एक आपका मोटिवेशनल एक वीडियो भी लेकर के आऊंगा, जहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट के 15 दिनों के अंदर आपको क्या करना है जिससे कि आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर अच्छे से कर सको। और आज है हमारा डे 16 जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा पार्ट 3 है ये। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज वाला जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज ना मैं आपका कबीर हो गया, मीराबाई जी हो गई, गुरु नानक देव जी हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लेंथ बड़ी हो सकती है, लेकिन हाँ इतना ट्रस्ट में कि बहुत अच्छे से कराऊंगा आज का वीडियो। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, टोटल 8 क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा सभी लोग अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि मुनीज, और हाँ आंसर देने से पहले सॉरी मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, नोटपैड निकाल लीजिए, नोटबुक, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छे से सुनिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है जी। जितने भी चीज़ें करेंगे और लास्ट में क्या करना है, 1 घंटे का गैप लेकर के फिर दोबारा से इसको रिवाइज करिएगा जो आपने नोट्स बनाए हैं, ट्रस्ट में आपको उसी टाइम याद रह जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका, मुनीज अल अखा किनकी जीवनी है, मतलब किसकी बायोग्राफी है, ये क्वेश्चन इसका पूछा गया। तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। हालांकि जो ये है ना मुनीज अल अखा, ये लिखा किसने है, ये लिखा इन्होंने है, ये जो है लिखा है, यानी कि रिटन बाय, इट वाज रिटन बाय जहां आरा, जहां आरा, ठीक है। ये बिंदु आएगा, ठीक है जी, जहां आरा ने इन्होंने लिखा था। और इस किताब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मा, आत्मा का विश्वस्त, ठीक है, ये इस चीज का मतलब है। और आप लोगों को पता ही होगा कि निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में आपको पता है ना, 794 बस नंबर है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इनका दरगाह भी है, ठीक है जी। तो जो निजामुद्दीन औलिया है, इनके जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायी कौन थे, इनके अनुयायी आपको याद आ रहा कौन है, ये है अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ये कव्वाली वगैरह जो चीज़ होती है ना, कहावत वगैरह, उनमें बहुत ही ज़्यादा नाम है इनका, अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो इनके अनुयायी, तो मतलब सोच लो कि निजामुद्दीन औलिया जो है कितने बड़े शख्स हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनके बारे में मैंने कुछ लिख दिया है, देखिए ये लिखा भी हुआ है। और प्लस यहाँ पर देखिएगा कि अमीर खुसरो जो है महान कवि हुआ करते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, मतलब शिष्य थे उनके। और उन्होंने जो है ना कौल, कौल बेसिकली अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कहावत, ठीक है जी। तो कहावत के बारे में सबसे ज़्यादा जो बातें करी है वो अमीर खुसरो ने करी है, इसके बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। और एक और चीज है जिक्र और समा, अभी चलो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जिक्र, जिक्र का अर्थ क्या होता है। जिक्र का आप सभी को पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर का नाम जपना ही आपका जिक्र होता है, मतलब मैं जिक्र कर रहा हूं अपने ईश्वर का बार बार, ठीक है जी। तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है।
ये रहा, जिक्र का मतलब होता है ईश्वर का नाम जपना। और जितनी भी पिक्चर्स में लगाता हूँ ना, सारी की सारी पढ़ा करो। कोई भी ना मतलब ऐसे ही मैं लगा नहीं रहा हूँ, सब कुछ का एक मतलब है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत जो है किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। जितने स्टार लगा लो उतने कम है ये, ठीक है। पद्मावत बेसिकली आपको लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसके बारे में आप सभी लोगों को याद रखना है। और ये जो पद्मावत जो बुक है ना, ये बेसिकली क्या है कि एक फीमेल थी, ठीक है जी। फीमेल में कौन थी? पद्मिनी नाम था उनका, पद्मिनी। और मेल में कौन था? मेल में जो है आपका चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ बेसिकली राजस्थान में चित्तौड़ के राजा थे जिनका नाम था रतन सिंह, रतन सेन। इनका और इनका दोनों का चक्कर चल रहा था, यानी लव स्टोरी थी। और यही लव स्टोरी के ऊपर जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने ये बुक लिखी थी, पद्मावत। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और एक पद्मावत मूवी भी तो आई थी यार आप लोगों की, आपको याद होगा, खिलजी वाली। ये वही वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता दूं, कबीर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है आपका महान, ठीक है जी। महान, ना कि ईश्वर, ना कि देवता, ना कि ब्राह्मण, ठीक है। इसको आपको आपको जो है अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें, आपको सुनते हुए चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है जी। सबसे पहला चीज ये है कि जब आपका भक्ति आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है, देखिए कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखिए, जब भारत था तो भारत के अंदर पहले आपका वेदों का धर्म का हुआ था, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर सबसे पहले आपका वेद वगैरह आए थे। वेद के बाद आपके आते हैं, वेद और ये मुसलमान दोनों एक साथ में चल रहे थे ये लोग, मुस्लिम वाला। और उसके बाद जाकर के दोबारा कौन आते हैं? भक्ति आंदोलन आता है। क्या आता है? भक्ति आंदोलन आता है, जिसके अंदर आपने अब अलवार, नयनार, निर्गुण, सगुण, इन सब के बारे में देखा होगा, जहां पर आप लोगों ने विष्णु भगवान प्लस शिव जी और प्लस कुछ देवियों की पूजा के बारे में देखा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो है दोबारा से एक नया आंदोलन स्टार्ट हो जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग नवीन, नवीन भक्ति पंथ। नवीन भक्ति पंथ के अंदर तीन लोगों का नाम ज्यादा आता है। सबसे पहला है आपका कबीर का, दूसरा नाम है आपका बाबा गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी का, और तीसरा नाम है आपका मीराबाई का। ये तीन लोगों ने जो है नवीन भक्ति पंथ की बारे में एक नई अवधारणा रची थी, ठीक है जी। अब क्या क्या हुआ था इन तीनों के बारे में मैंने अलग अलग क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप सभी को उसके बारे में अच्छे से इलैबोरेटेड वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। फिलहाल अभी वाला जो क्वेश्चन वो हमारा है कबीर के बारे में। तो कबीर के बारे में आप देख लेते हैं पहले। क्या सबसे पहला वर्ड क्या है कि महान महान इनका मतलब होता है कबीर वर्ड का, ठीक है जी। और कबीर जी की जो जितनी भी कथाएं वगैरह हैं उन सभी को जो है कहाँ पर रखा गया है? कबीर बीजक के अंदर रखा है। कहाँ रखा गया है? कबीर बीजक, ठीक है जी। कबीर बीजक एक तरफ से मान लो किताब वगैरह है कुछ, उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है जी। और जो ये कबीर बीजक जो ग्रंथ है, ये बेसिकली ग्रंथ है जो कि वाराणसी प्लस यूपी के बहुत सारे स्थानों पर इसको संरक्षित करके रखा हुआ। किसको? कबीर बीजक को, ठीक है जी। इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और कबीर के बारे में एक और बात आपको याद रखना है कि कबीर ने जो कुछ दोहे वगैरह दिए थे ना, उन दोहे को जो है आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब, ये सिखों का एक ग्रंथ है, बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से आपको। आदि ग्रंथ ग्रंथ साहिब के अंदर जो है कबीर के कुछ दोहे जो है ऐड किए गए हैं, ये भी आपको जो है बात याद रखना है। एक बात बड़ा बहुत पॉपुलर है कबीर जी के बारे में, वो क्या है? डिबेट बेसिकली होता है, बहुत ही ज्यादा बहसबाजी होती है कि कबीर क्या हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। इन दोनों के लिए ना मतलब दोनों ही संप्रदाय बोलते हैं कि भाई ये हमारे वर्ग के थे, हमारे वर्ग के थे। वो कैसे थे बता देता हूँ। वो जन्मे में तो जन्म जहाँ पे लिया था उन्होंने, जन्म जो है उनका हिंदू परिवार में हुआ था। लेकिन वो बाद में जा करके ना उनका जो पालन पोषण है वो गरीब परिवार था एक मुस्लिम का, उन्होंने जो उनका पालन पोषण किया था। और बाद में जा करके खुद कबीर ने भी जो है इस्लाम धर्म को जो है अपना लिया था। इस्लाम धर्म के जो है वो अनुयायी बन गए थे, ठीक है जी। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि कबीर को जो है ना भक्ति का मार्ग, भक्ति बेसिकली कहाँ होता है? हिंदू धर्म के अंदर होता है। तो भक्ति का जो मार्ग है वो बेसिकली किसने दिखाया था? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो उनका नाम था गुरु गुरु रामानंद, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जो उनके बारे में आप लोगों को जाननी है, और काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी बातें मैंने लिख रखी है, देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन आपका, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको बता दूं इनके बारे में, ठीक है जी। चलिए,
तो कुछ बातें इनके बारे में नोट्स बना लीजिएगा बाबा गुरु नानक के नाम से, मतलब बाबा गुरु नानक लिख करके फिर इसको ऐसे लिखिए और बाकी लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए, बाबा गुरु नानक जी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो सिख धर्म की स्थापना है वो इन्हीं ने की थी, गुरु नानक जी ने की थी, ठीक है। और इनका जो जन्म है, जन्म जो है इनका होता है हिंदू परिवार के अंदर होता है इनका जन्म। और हिंदू परिवार के अंदर जब इनका जन्म होता है तो ये बेसिकली एक जगह का नाम है, ये ननकाना गांव है बेसिकली, ननकाना, जो कि पड़ता है कहाँ पर है, पंजाब में पड़ता है। पंजाब बेसिकली पाकिस्तान वाला पंजाब की बात की जा रही है। तो वहाँ पर इनका जो है जन्म पड़ता है, जन्म होता है। और ये निर्गुण भक्ति की जो है बारे में बात करते हैं, निर्गुण, ठीक है जी। निर्गुण भक्ति आप समझते हैं ना, जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई मूर्ति पूजा ना हो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। निर्गुण की भक्ति के ये उपासक थे, प्रचार करते थे। और ये खिलाफ किस चीज़ के थे, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के खिलाफ थे। वो बोलते थे भाई साहब यज्ञ वगैरह सब कुछ बकवास है, मूर्ति पूजा करना बड़ा बकवास है, कठोर रूप से जो अपने आप को तपस्या हम करते रहते हैं वो भी गलत है। तो ये सारी बातें जो है गुरु नानक जी ने सबसे पहले बोली थी। और उनके लिए जो है ना, भगवान का उनके लिए जो मतलब है वो क्या है, रब। वो कहते थे सब कुछ जो है ना वो रब ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रब के बारे में खुद गुरु नानक जी बोलते हैं क्या, कि रब का ना कोई भी जेंडर नहीं होता, कोई भी लिंग नहीं होता, मेल है फीमेल है ये हमें नहीं पता, वो रब है, वो रब है, बस ये उन्होंने बोला है। प्लस रब का कोई भी आकार नहीं होता। जब उनका रब का आकार नहीं होता दैट मीन्स कि वो निर्गुण के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना, अगर भगवान की अगर आपको प्रार्थना वगैरह या फिर उनके उपासना वगैरह करनी है तो इनका क्या तरीका था गुरु नानक जी का, वो बोलते थे सिर्फ रब का जो है ना नाम जपो, आप लोग बस नाम जपते रहो, वही आपकी एक तरफ से पूजा हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है जी। और उन्होंने जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है कि उन्होंने जो है ना अपने विचार पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा में शब्द शब्द के माध्यम से जो है ना सामने रखा था उन्होंने। पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से उन्होंने अपने विचार को सामने रखा था। इस चीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। प्लस क्या, जो गुरु नानक जी है ना, ये क्या करते थे कि अलग अलग रागों में, राग होते हैं ना कि सुरताल राग वगैरह गाते थे, तो वो अलग अलग रागों में जो है ना वो गाना गाया करते थे, गाते रहते थे। प्लस साथ में जो है ना एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रबाब, रबाब बोलते हैं उसे, रबाब समझ रहे हो, ऐसे कुछ वीणा टाइप सा होता है, यूं यूं ऐसा होता है ना। तो दो तीन तिल्लियां होती है, उसी को लेकर बजाते रहते हैं लोग, तो उसको रबाब बोलते हैं। तो जब जब ये गुरु नानक जी जब गाते थे, गीत गाते थे, तो उनका एक अनुयायी था, उनका एक शिष्य था। उन शिष्य का नाम क्या है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। उन शिष्य का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। ये वो व्यक्ति है मर्दाना, जब गुरु नानक जी गीत वगैरह गाया करते थे तो मर्दाना जी जो है ना ये रबाब जो है बजाया करते थे, और रबाब बजा करके उनके गानों का सहयोग किया करते थे। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी ही रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि जो गुरु नानक जी है ना, उन्होंने एक अलग से ही समुदाय बना दिया, एक अलग से समुदाय बनाना स्टार्ट कर दिया था। और एक तरफ से देखा जाए तो सिख धर्म की उन्होंने स्थापना कर दी थी जी, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी, तो वो खुद बाबा गुरु नानक जी थे। इनके बारे में आपको याद रखना। और जब बाबा गुरु नानक जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया एक नया गुरु। एक अगला गुरु कौन होगा इस समुदाय का, अगला गुरु, वो बेसिकली इन्होंने जो है अपॉइंट कर दिया था। और उस गुरु का नाम क्या था? अंगद। अंगद, याद रखिएगा, ठीक है जी। अगले जो गुरु हुए गुरु नानक जी के बाद वो थे गुरु अंगद। इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ननकाना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किन गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था? आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म के अंदर जो आपका भगवत गीता होता है, ठीक है जी। मुस्लिम धर्म के अंदर आपका कौन सा होता है? वो कुरान होता है, ठीक है जी। और ईसाई धर्म के अंदर आपका जो है वो क्या होता है? बाइबल होता है। ठीक वैसे ही सिख धर्म के अंदर भी जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब जी को वो होली पुस्तक यानी एक धार्मिक पुस्तक के रूप में एक पहचान दी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये किसने लिखी थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हालांकि इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, गुरु गोविंद सिंह है इसका राइट आंसर। लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले वाले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी खुद थे, ठीक है जी। गुरु नानक जी थे, ठीक है जी। तो हुआ क्या था कि पांचवें नंबर के जो गुरु थे ना, पांचवें नंबर के गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जन। क्या नाम था? गुरु अर्जन। अर्जन देव बोलते हैं इन्हें, ठीक है जी।
गुरु अर्जन देव जी ने क्या करा, इन्होंने ही जो है ना आदि मैं वैसे बताता हूं, देखो इन्होंने ही जो है ना गुरु नानक प्लस उनके आने वाले 4 उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब गुरु नानक जी के बाद अंगद जी आए, अंगद जी के बाद कौन आए, अमरदास आए थे, अमरदास के बाद आपके गुरु रामदास आए थे, उसके बाद गुरु अर्जुन आए थे, इन सब के बारे में। तो प्लस आगे के जो 4 हैं वो, प्लस बाबा फरीद, बाबा फरीद प्लस कबीर हो गए, प्लस रविदास हो गए। इन सभी के दोहे या इन सभी के विचारों का जो संकलन है, इन सभी के विचारों का एक एक किताब निकली, एक किताब बनाया उन्होंने, एक तरफ से ये समझ लीजिए। उस किताब का नाम है आपका आदि ग्रंथ साहिब। क्या है? आदि ग्रंथ साहिब। और ये आदि ग्रंथ साहिब बेसिकली पुराना रूप है गुरु ग्रंथ साहिब का। तो ये आदि ग्रंथ साहिब क्या है? इस आदि ग्रंथ ग्रंथ साहिब भी जो है ना, ये सिख धर्म से ही रिलेटेड है। लेकिन इसको बनाने वाले कौन थे? गुरु अर्जन देव थे। इन्होंने क्या किया था? सिंपल गुरु नानक जी प्लस ये 4 उत्तराधिकारी थे उनके, मतलब ये 4 लोग हुआ करते थे, इनके विचार प्लस गुरु नानक जी प्लस बाबा फरीद और कबीर और रविदास, ये 3 लोग जो है सिख धर्म से रिलेटेड नहीं थे, ये अलग अलग लोग थे। तो इनके भी विचारों को जो है गुरु अर्जन देव जी ने अच्छे लगे जब उनके विचार इन लोगों के, तो उन्होंने क्या करा, एक किताब बना दी जिसका नाम था आदि ग्रंथ साहिब। इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। प्लस एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसी आदि ग्रंथ साहिब को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरबानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, गुरबानी। नोट्स बना लो, आलस मत दिखाओ, बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। तो इसी को जो है गुरबानी भी बोला जाता है, किसको? आदि ग्रंथ साहिब को, ठीक है जी। अब क्या होता है, एक अलग से एक और नेक्स्ट खेल होता है। वो क्या होता है कि 17वीं शताब्दी में, यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है, यानी कि वही 16 से लेके 1700 तक के आसपास, 17वीं शताब्दी के अंदर सिख धर्म के 10वें गुरु आते हैं, 10वें गुरु, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। ये आते हैं और ये आने के बाद क्या करते हैं कि आदि ग्रंथ साहिब प्लस, यानी कि आदि ग्रंथ साहिब प्लस और 9वें नंबर के जो गुरु थे, 9वें नंबर के गुरु, यहाँ लिख देता हूं, 9वें नंबर के गुरु, ठीक है जी, 9वें नंबर के गुरु प्लस आदि ग्रंथ साहिब, इन दोनों का जो संकलन है, इन दोनों के जो विचार है, उसको मिला करके जो है इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया, गुरु ग्रंथ साहिब। और जब गुरु गोविंद सिंह ने इस गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया था, तब जाकर के बोला गया कि सिख धर्म का सबसे धार्मिक और सबसे पवित्र जो पुस्तक होगा वो होगा हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, ना कि अब आदि ग्रंथ साहिब। हालांकि है ये भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ये लास्ट में बना है। और किसने बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने बनाया हुआ है। और आपको याद रखना है, आदि ग्रंथ साहिब किसने बनाया था? गुरु अर्जन देव ने बनाया था। उसके अंदर किन किन के लोगों के विचार हैं? गुरु नानक जी के हैं, 4 उनके आने वाले उत्तराधिकारी के हैं, बाबा फरीद, कबीर और रविदास, इन सब के विचार आदि ग्रंथ साहिब के अंदर है। और आदि ग्रंथ साहिब प्लस 9वें नंबर के जो गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गुरु क्या नाम था? याद करो भाई, अभी तो बताया मैंने आपको, गुरु तेग बहादुर। ये 9वें नंबर के थे, गुरु तेग बहादुर और आदि ग्रंथ साहिब, इन सभी के विचारों को हमने फिर गुरु ग्रंथ साहिब बोला। और किसने करा था ये काम? बुक बनाने का, लिखने का काम किसने करा था? गुरु गोविंद सिंह ने करा था। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखना है भाई ये, ठीक है। तो देख सकते हैं सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है, जा करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और इनके जो सेवक, उनका नाम था, ये लिखा मर्दाना, लिखा वैसे ये मर्दाना, ठीक है जी, मर्दाना है। तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीराबाई से रिलेटेड। मीराबाई भी आप लोग जानते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये फीमेल है बेसिकली ये, ठीक है जी। बोला जा रहा है कि मीराबाई के गुरु किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। हालांकि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा और रवि, चलिए रविदास ही लिख देता है, लेकिन खैर रविदास नहीं है, उसको रेदास बोलते हैं, रेदास, ठीक है जी। इनके जो गुरु का नाम है वो रेदास है, इनको आपको याद रखना है। अब इनके बारे में भी जरा जान लीजिए, गुरु क्या बोलते हैं, मीराबाई जी के बारे में भी। वो बात क्या है कि मीराबाई जी का जो जन्म वगैरह है, जो आती है प्रमुख में, ये आती है 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर। इनका नाम बड़ा जो है पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाता है। होता है क्या बेसिकली, ये भक्ति परंपरा की जो है ना सबसे पॉपुलर जो है ये सिंगर है, एक तरफ से बोला जाए तो, मतलब गाने वाली कवयित्री हैं ये। और ये बेसिकली ना मौखिक रूप से गाना वगैरह जो है गाया करती थी, भजन वगैरह जो है गाया करती थी, भजन समझते हैं ना, भजन वगैरह जो है गाया करती थी मौखिक रूप से। और फिर हुआ क्या, इनकी जो है ना शादी जो है ज़बरदस्ती करा दी जाती है।
और इनका शादी जब कराती थे बहुत मतलब रेसिस्ट करती है, बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद बोलते हैं कि मेरा एकमात्र जो पति है, मेरा एकमात्र जो पति है वो है भगवान कृष्ण। मैं अपने रियल पति को पति नहीं मानती, मेरे भगवान कृष्ण जी हैं जो मेरे पति हैं। और ये घुमक्कड़ तरीके से जा करके अपना गीत वगैरह गाया करती थी, ठीक है जी। और गुरु गुरु रैदास, गुरु रैदास, इनको जो है मीराबाई ने अपना गुरु जो है माना था। और ये बात बस इतनी ही है इनके बारे में जो आपकी किताब के अंदर लिखा है। ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना भी गलत हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे उभरे वैष्णव धर्म समझ रहे हो ना, विष्णु भगवान जी के जो प्रचारक थे उनके बारे में, यानी कि अलवार की बात की जा रही है, अलवार। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो असम जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है हमारा, उत्तर पूर्वी वाला एरिया, वहां पर जो है शंकर देव नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है इस चीज को ज्यादा पॉपुलराइज किया था, वैष्णव धर्म को। तो ये जा करके एक बार सब कुछ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और हाँ, एक और चीज क्या बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कीर्तन के बारे में, कीर्तन जो है ना, कीर्तन कीर्तन के बारे में जो है शंकर देव ने सबसे ज्यादा पॉपुलर चीजें जो है की थी। तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अब वीडियो बन चुकी है लगभग 21 से 22 मिनट की, बट हाँ, ट्रस्ट मी, इस वीडियो के नोट्स जरूर बना लेना भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी है ये, ठीक है। और इसी के साथ आपका छठा चैप्टर होता है ओवर। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आपकी विजयनगर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल।